इससे पहले हमने आपको मौसम का हाल बताया कि किस तरह से नदी नाले उफान पर हैं, सड़कों पर नदियों का पानी आ चुका है, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और आसमान से जो बारिश और बर्फबारी हो रही है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, मस्जिदों में पनाह लेने को मजबूर हैं। और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलग अलग जगहों से। जहूर कुलगाम से जुड़े हैं, आतिफ डोडा से हमारे साथ जुड़े हैं, सईद बांदीपोरा से हमारे साथ जुड़े हैं और सज्जाद हुसैन बारामूला से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम जहूर का ही रुख कर लेते हैं। जहूर, कुलगाम में क्या हाल है? क्योंकि हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है, नदी नाले उफान पर हैं। बेसिकली अगर कहा जाए जो सामान्य जनजीवन है वो इससे अच्छा खासा प्रभावित हुआ है। क्या हाल है कुलगाम का? बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम ये जो नाला विषय है इस पे हम हैं। अभी इस वक्त हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा सकते हैं या फ्लो देख सकते हैं। इससे बखूबी आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो नाला विषय जो है इसमें बिल्कुल तुगयानी आ गई है, फ्लैश फ्लड्स आ गए हैं और यकीनी तौर पे यहाँ का जो पानी है इस रिवर का यही आगे जाके मुसीबत बन जाता है। अगर हम 2014 के सैलाब की बात करें, फ्लड्स की बात करें तो उस दौरान भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ से जो पानी चला गया नाला विषयों से तो वो नीचे लो लाइन में जाके उसने बड़ी तबाही मचा दी। और आज अगर हम देखें तो आज ये हाल है कि यहाँ के मैक्सिमम सड़कों पे जो है वो पानी आ गया है और कुछ स्कूल्स में भी पानी आ गया है। कुछ सरकारी स्कूल जो हैं अभी वहां पे तलबा को काफी परेशानी है और इसके साथ साथ जो कई सड़कें हैं वो जेरे आब आ गई है और उसके साथ साथ कुछ सड़कें ढह गई हैं जहां पे लैंडस्लाइड आ गया था और उनको क्लियर किया गया था। अगर हम यहाँ सनियारी की बात करें, डीएचपुरा में आज सुबह वहां पे लैंडस्लाइड आ गया था जिसके बाद वो रोड क्लियर किया गया। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो थंडर स्टॉर्म है, यहाँ पे रात को दौरान शब एक बिजली गिरी अब्दुल रशीद अहंगर के घर पे और उनका स्लैब तबाह हो गया और साथ में उनको काफी नुकसान हो गया। और इसके साथ साथ अगर हम मुसलसल बारिशों की बात करें तो मुसलसल बारिशों की वजह से जो आवाजाही है उसमें काफी खलल पड़ा है। अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें तो ट्रैफिक दरमांदा है और साथ में जो पहाड़ी इलाके हैं पीर पंचाल रेंज की बात करें तो वहां पे भी हल्की फुल्की बर्फबारी हो गई है और जो टेम्परेचर है वो काफी डिप हो गया है। अगर इस तरह से ही बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो आगे जाके ये काफी मुसीबत और मसाइल जो है उससे हमें दो चार होना पड़ेगा। हमारे साथ यहाँ जो नाला विषय है यहाँ पे कुछ लोग भी है हमारे साथ। ये बताइए कि ये बारिशें कब से हो रही है और अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बारिश पिछले 2-3-4 दिन से लगातार बारिश बरस रही है और यहाँ जो पानी का फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा है। इससे सैलाबी सूरत हाल का अंदाज़ा आप खुद लगा जा सकते हैं और मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो नदी नालों के पास न जाए क्योंकि पानी का फ्लो ज़्यादा है और सैलाब भी आने का खतरा है, फ्लड भी आने का खतरा है। और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि आम लोग भी गुजारिश कर रहे हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कई कंट्रोल रूम्स जो है एस्टैब्लिश किए हैं और कई जगहों पे जो हैं लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई। स्पेशली अगर हम नाला विषयों की बात करें, ये यूजुअली ये काफी डेंजर जो है वो साबित हो रहा है और अगर हम आज की बात करें तो इसमें काफी फ्लो आ गया है और यकीनी तौर पे लोगों से भी गुजारिश है कि वो जो है ठीक है जरूर लोगों से भी अपील की जा रही है कि खास तौर पर नदी नालों से वो दूर रहें और जरूर प्लीज बने रहें। आतिफ का एक बार रुक कर लेते हैं, डोडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिफ, डोडा में क्या हाल है? क्योंकि अमूमन सभी इलाकों में यही कमोबेश स्थिति बनी हुई है, लोगों का जनजीवन प्रभावित है। डोडा में जी आतिफ। जी जैस्मीन, मेरी आवाज आ रही है? जी आतिफ। बिल्कुल, अगर देखा जाए बारिश की वजह से पिछले 2 दिन से लगातार जिला किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 जो घर है वो डैमेज हुए हैं बारिश की वजह से। लेकिन ठीक है आतिफ आपके पास दोबारा आती हूँ मैं, तब तक सईद का रुख कर लेते हैं, बांडीपोरा से जुड़े हुए हैं। सईद, बांडीपोरा में क्या स्थिति है? क्योंकि लगातार बारिश हर जगह ही हो रही है और बांडीपोरा की अगर बात करें तो वहां पर लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? जी जैस्मीन, बांडीपोरा के हवाले से फिलहाल यही ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि गुरेज जो बांडीपोरा का सीमावर्ती इलाका है वहां पे 1 फुट के करीब बर्फ पड़ी है। हालांकि प्रशासन ने ये सोचा नहीं था कि अप्रैल के महीने में उन्हें वहां पे स्नो क्लियरेंस करना पड़ेगा
तुलेल और गुरेज में 1 फुट के करीब ताजा बर्फ पड़ी है और जिसकी वजह से लोगों में काफी चिंता पाई जा रही है, क्योंकि अप्रैल के महीने में वहां पे बर्फबारी नहीं होती है। दूसरा, जो पानी की सतह है जेले वॉलर में वो बढ़ रही है, क्योंकि जो भी कश्मीर के नदी नाले उनका पानी लास्ट में वॉलर में पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल जो पानी की सतह है वो बढ़ती रहेगी और जो नदी नाले हैं उनमें भी पानी की सतह बढ़ रही है। हमारा एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है वॉलर के करीब, वो जेर आब आ गया है। सरकारी एक कॉलेज है वो जेर आब आ गया है। नदी नालों में पानी की सतह बढ़ रही है, वॉलर में पानी की सतह बढ़ रही है और जो बारिश का सिलसिला है वो अभी भी पूरे जिले में जारी है। जी जास्मीन। बिल्कुल। और सज्जाद हुसैन बारामूला से हमारे साथ जुड़े हैं। सज्जाद, बारामूला की क्या स्थिति है? अभी वहां पर भी बारिश हो रही है बताया जा रहा है। जी जैस्मीन, मैं आपको बता दूं कि बारामूला की भी सूरत हाल बाकी इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त गुलमर्ग बारामूला रोड पे खड़े हैं, जहाँ पे एक इस हाईवे का काफ़ी खासा हिस्सा सड़क गया है और वहाँ पे कई रिहायशी मकानों को भी नुकसान पहुंचा। हम अभी वहीं से आ रहे हैं, बिल्कुल आधे किलोमीटर की दूरी पर वो रोड वाक़ा है। वहाँ पे चूंकि डिप्टी कमिश्नर और दूसरे जो हैं कंसर्न्ड ऑफिसर आए थे, उन्होंने लोगों को एडवाइजरी दी है, उन्होंने लोगों को बताया है कि वहाँ से निकल जाएं और जब तक बारिश खत्म होती है तब तक हम इक़दाम करेंगे। और बाकी मैं बताऊं तो उड़ी के कई इलाकों में, बालाई इलाकों में, रफियाबाद के बालाई इलाकों में बर्फबारी भी हुई है, गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और मूसलाधार बारिश की वजह से जो लो लाइंग एरियाज हैं वहां पे पानी भर गया है। हालांकि कई इलाकों में छुट्टी कर दी गई है। सोपोर की बात करूं मैं, या कई प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं क्योंकि बारिश बहुत है, चलने फिरने का रास्ता नहीं है। और जहलम जो यहीं से बहता है, एट द एंड जहलम यहीं से बहता है, उसमें भी काफी जो है पानी की सतह भर आई है, जिससे सोपोर के कई इलाकों को चूंकि अभी तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर बारिश ऐसे ही गिरती रही, पानी ऐसे ही बढ़ता रहा तो कई इलाके जो हैं सोपोर एरिया के वो पानी की जद में आ सकते हैं। जी जैस्मीन। बिल्कुल। और एक बार फिर से कुलगाम का रुख कर लेते हैं। जहूर वहां से जुड़े हमारे साथ। जहूर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आतिफ, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो डोडा का हाल बताएं जरा। जी जासमीन, देखिए पिछले 2 दिन से लगातार बारिश होने की वजह से जिला किश्तवाड़ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 3 से 4 घर बारिश की वजह से डैमेज हुए हैं। लेकिन इस बारिश में अगर देखा जाए कोई जानी नुकसान नहीं है, लेकिन माली नुकसान कुछ हद तक लोगों का हुआ है। वहीं अगर हम 244 नेशनल हाईवे किश्तवाड़ सिंधन टॉप श्रीनगर जो नेशनल हाईवे जो जोड़ती है, वो फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई, क्योंकि ताज़ा बर्फबारी की वजह से सिंधन टॉप में बर्फ गिरने की वजह से इस नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है जिला इंतजामिया की तरफ से। वहीं जो किश्तवाड़ हेडक्वार्टर को जो अंदरूनी सड़कें हैं जो जोड़ती हैं, उन पर भी अगर देखा जाए अंजोल जो सड़क है, लिंक रोड है, वो भी पत्थर आने की वजह से बंद हुई है, जिससे लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना उठाना करना पड़ रहा है। वहीं ज़िला किश्तवाड़ में आज सुबह ही इंतजामिया की तरफ से तमाम जो स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आज बंद रखने का हुक्म दिया गया था, ताकि अगर देखा जाए बारिश की वजह से जो नदी नाले हैं इनमें पानी बढ़ने की वजह से कई बार जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन उसको देख आज इंतजामिया ने फैसला लिया है और वहीं जिला किश्तवाड़ डोडा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी जिला इंतजामिया की तरफ से तमाम प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल बंद रखने का हुक्म दिया है, क्योंकि जो नदी नाले हैं इनमें पानी बढ़ने की वजह से जो स्कूली बच्चे वो क्रॉस करते हैं, लेकिन कई बार काफ़ी नुकसान भी हुआ है और नुकसान ना हो उसके चलते ये डिसीजन जो है इंतजामिया ने लिया है। वहीं 244 नेशनल हाईवे डोडा किश्तवाड़ बटोत की अगर हम बात करेंगे, ये ट्रैफिक के लिए फिलहाल थ्रू है। अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो इन्होंने लोगों को भी अपील की है कि वो इस खराब मौसम में अपने घरों से बाहर ना निकले। ट्रैफिक जो है उसका जो खासकर अगर हाईवे की बात करेंगे तो या इस हाईवे बिल्कुल, यानी कि डोडा में भी हालात बद से बदतर हैं और लोगों को यहाँ पर इतला किया जा रहा है, सलाह दी जा रही है कि नदी नालों के करीब ना जाएं और अनावश्यक यानी कि अगर जरूरी नहीं है तो यात्रा करने से भी बचें। और इसी के साथ आतिफ, जहूर, सज्जाद और सईद, आप बने रहे हमारे साथ, दोबारा आपका करेंगे और आपको बताएंगे